मेरे ब्लॉग पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो हम लोग आए नैमिष धाम। तो नैमिष धाम में साउथ इंडियन द्वारा बनवाया गया है ये आंध्र मंदिर, वेंकटेश्वरम मंदिर। और यहाँ पर है माता गौरा माँ की मूर्ति बड़ी सी, और ये रहे भोलेनाथ, भोले भोले कह के नाथों के नाथ, देवों के महादेव। और ये है गौरा माता। यहाँ से हम लोग प्रवेश करेंगे मंदिर में प्रवेश करेंगे। और हम लोग पहुँच चुके हैं आंध्र मंदिर। और ये रही विशाल, वाव, सुपर मेरे आराध्य विष्णु भगवान की मूर्ति। ये साउथ इंडिया द्वारा बनवाया गया है। तो इस पे मूर्ति जो है तो तिरुपति मंदिर है ना साउथ इंडिया में, उसकी तरीके से थोड़ी बहुत कॉपी करके बनवाई गई है। बहरहाल बट मूर्ति भव्य थी। बस मुंह से मेरे दो ही शब्द निकले, भगवान की इतनी विशाल भव्य मूर्ति देख के वाह, मेरे आराध्य चरणों में बस पड़े रखें। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपना स्वर्ग भी रख लें, मुझे वो भी नहीं चाहिए। बस मुझे अपने चरणों में स्थान दे, चरणों में पड़े रखे, भक्ति दिए रहें बस। और मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन करा देंगे। कोई बहुत ही कम ही लोग पहुंच पाते हैं, और आज का समय ज़्यादा सबके पास रहता नहीं है। व्यक्ति जाना तो चाहता है, बस टाइम नहीं रहता, बिजी सब अपनी अपनी लाइफ में है। तो मैंने सोचा ब्लॉग के द्वारा आप लोगों को, अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखा देते हैं। ये रही माता गौरा माँ की दर्शन, जगदम्बा, अम्बा जगदम्बा, पूरी माता पूरे विश्व की। और माता रानी है, पास में ही भोलेनाथ की मूर्ति है, चार भुजाओं वाली मूर्ति है भोलेनाथ की। और ये हैं विष्णु भगवान, विराट स्वरूप है उनका। ये देखो विराट स्वरूप है। और जब बलि की परीक्षा ली थी तब 52 अंगुर के हो गए थे। तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अवतार भी ले लेते हैं। ये देखो रही दुर्गा माँ, जगदम्बा, अम्बा मेरी भवानी। देखो इस विशाल मूर्ति में माता रानी का जो मूर्ति है ना, उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पृथ्वी, सूर्य, पाताल और चंद्रमा, पूरी मतलब ब्रह्मांड उनकी मूर्ति में बनाया हुआ है। भव्य मूर्ति है। माता रानी के दर्शन हुए, सौभाग्य हमारा जो हम नैमिष धाम आए, प्रभु के दर्शन हुए, माता रानी के दर्शन हुए। इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ आत्मा को सुकून मिल रहा था। ये लग रहा था कि समय और होता तो यहाँ बैठे रहते, थोड़ा चाप आप करते, बट समय की कमी थी, वापस लखनऊ भी निकलना था। ये देखो मेरे विष्णु भगवान का विशाल सा गधा, जब दुष्टों पे, धर्म के विरुद्ध जाने वाले लोगों पे पड़ता है तो उनके मुंह से फिर हाय राम ही निकलता होगा। और यहाँ हम लोग वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और ये बाहर की मूर्तियों का दर्शन मैंने आपको कराया था। ये है मंदिर में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है। ये आंध्र मंदिर है, ये अंदर मंदिर में है। मंदिर में माता रानी की जो नवदुर्गा में 9 मूर्तियाँ पूजी जाती हैं, 9 देवियों का पूजन होता है, वो भी यहाँ पर थी। और नरसिंह अवतार जो भगवान ने लिया था, 12 अवतारों में से एक नरसिंह अवतार था, प्रहलाद जो उनका भक्त था, आप सब जानते ही होंगे। तो उसमें से एक नरसिंह अवतार है। और ये रहा भोले बाबा का मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर, शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर। भोले बाबा बैठे हैं और बड़े से नंदी बैठे, नंदी ले जा मेरा संदेशा कहियो भोले से। ये रहे भोले बाबा के दर्शन करिए आप लोग। जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव। और नंदी महाराज बैठे हैं, प्यारे से नंदी महाराज बैठे हैं भोले बाबा के चरणों में। और हम लोगों ने दर्शन किए भोले बाबा के। और यहाँ पे 9 दुर्गा हैं, 9 मूर्तियाँ हैं माता रानी, अम्बा जगदम्बा भवानी की। और बाहर कई सारी मूर्तियाँ हैं देवी देवता की और देवियों की मूर्तियाँ हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ, सब लोग पूजा पाठ में लगे थे। ये गौरा माँ बैठी हैं, अम्बा जगदम्बा भवानी बैठी हैं, दुर्गा माँ। और बाहर नंदी बैठे हैं, नंदी नहीं शेर बैठा है, शेर बैठे हैं, क्योंकि दुर्गा माँ की सवारी है शेर। तो जब शेर दहाड़ता है तो दुष्टों के दिल कांप जाते हैं। और माता रानी की बाहर देवियों की मूर्तियाँ लगी थी, मैंने उनको प्रणाम किया, प्रसाद चढ़ाया, आशीर्वाद लिया। यहाँ पर ज़्यादा फ़ोटो और वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो थोड़ा बहुत ही बना पाए। ये रहा नरसिंह अवतार, मैंने आप लोगों को बताया था पहले, प्रहलाद जो भक्त हुए थे
उनके जो पिता थे बहुत परेशान करते थे उनको, उनका वध करने के लिए भगवान ने एक रूप लिया था, नरसिंह अवतार। वो इनकी प्रतिमा के रूप में या मूर्ति के रूप में बनाया गया है। तो यह है आंध्र मंदिर। यहाँ पे 3 मंदिर हैं, एक है भोले बाबा का, एक है गौरा माँ का, एक है नरसिंह भगवान का। और ये है गरुड़ भगवान। तो आप जानते होंगे विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ भगवान बाहर बैठे थे, अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति थी वेंकटेश्वरम महाराज की। और यहाँ 9 मूर्तियाँ हैं, नव दुर्गा से प्रेरित होती हुई यहाँ पे 9 मूर्तियाँ हैं देवी माता की। नव दुर्गा भी आने वाले हैं, कमिंग सून जगदम्बा आने वाली हैं। ये देखो गौरा माँ हैं। और 9 देवी जो होती हैं पूजा जाता है 9 दुर्गा में, वही 9 मूर्तियाँ हैं यहाँ पे देवी माँ की। माता रानी की बोलो जय माता दी। और ये रहे नंदी महाराज। ये बाहर का मंदिर है, जो मंदिर का जो बाहर बना हुआ है डेकोरेशन वगैरह, दिव्यता भव्यता मंदिर की, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था, अच्छा लग रहा था। बोलो जय माता दी। और ये हमारी फैमिली है और भी हम लोगों के साथ में हैं। तो सब लोग इधर उधर अपने दर्शन करने में लगे, प्रसाद चढ़ाने में लगे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, कोई फ़ोटो बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई फ़ोटो खींच रहा है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है दर्शन करके? अब हम लोग मंदिर के अंदर से बाहर निकल आए हैं। ये मंदिर मंदिर के नीचे मूर्तियाँ बनी हैं, फिर मंदिर सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ, फिर मंदिर ऊपर बना विशाल। फिर मंदिर की जब छत पे हम लोग गए थे, आंध्र मंदिर में प्रवेश किया तो उसके बाद निकले। ये देखो माता रानी की, मैंने ऊपर से भी वीडियो बनाया माता रानी का। इतनी सुंदर माता रानी, आँखों को सुकून मिल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब हम लोग मंदिर में प्रसाद चढ़ा के, प्रसाद लेके, दर्शन करके अब वहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं। तो निकलते हुए भी मैंने वीडियो बनाया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु जी मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे पीछे चल रहे हैं, मेरे सर पे हाथ उनका रखा रहता है, एकदम परछाई की तरह मेरे साथ रहते हैं हर जगह। बस मुझे प्रभु ही दिखते हैं, नज़र आते हैं। इतना अच्छा भव्य मंदिर, इतनी विशाल मूर्ति मैंने पहली बार ही देखी है। यहाँ सीतापुर में नैमिष धाम, धर्म नगरी इसको बोलते हैं, देवपुरी बोलते हैं। तो हम लोग मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। आप लोग भी करिए, घूमिए फिरिए और प्रभु के दर्शन कीजिए, दुर्लभ दर्शन प्रभु के। और ये रहा वीडियो बाहर मंदिर, जो मूर्ति वगैरह है, विशाल मूर्ति, बाहर का मंदिर जो मंदिर बना है वो बाहर का नज़ारा है। तो हम लोग फाइनली दर्शन करके निकल चुके हैं। अब हमको जाना था, प्रांशु के ससुर जी हैं, ससुर के पापा जी हैं, वो आश्रम में रहते हैं। उन्होंने साधु बन गए, संन्यास ले लिया है कई साल पहले। तो हम लोग आश्रम पहुँचे, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिए। और हम लोगों ने ख़रीदे थे मिठाई का डिब्बा, और उनके लिए ख़रीदे थे फल, केले, अंगूर और फल। उनका आशीर्वाद लिया, जो प्रसाद लाए थे आश्रम के लिए, क्योंकि आश्रम में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो आश्रम के लिए प्रसाद लाए थे, तो वो आश्रम में चढ़ाया जाएगा और सबको बांटा जाएगा। तो नैमिष में ही आश्रम में रहते हैं वो, बहुत ही अच्छे बाबा हैं। कुछ भी कोई काम नहीं करते, अपने पूजा पाठ नियम संयम करते रहते हैं। इसके अलावा डायरी में राम राम लिखा करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने वहाँ चाय नाश्ता किया, फिर उनके पैर छुए, दक्षिणा दिए, फिर हम लोग निकल आए। तो उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, बस थोड़ा बहुत दे दो, लेते नहीं हैं। बट उनको कॉटन का आंचल पहनते हैं, धोती, बस वो ख़रीद के दे दिया, प्रसाद दे दिया, दक्षिणा दे दिया, आशीर्वाद ले लिया भर भर के हम लोगों ने। और हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। बगल में था शांति कुटी, तो वहाँ पे भंडारा वगैरह चलता रहता है। तो वहाँ पे हम लोग गए, तो प्रसाद चढ़ाया, थोड़ा बहुत हम लोगों ने शॉपिंग की वहाँ। और शॉपिंग करने के बाद वहाँ से निकल चुके, नाश्ता पानी, पेट में चूहा कूद रहे थे, बहुत देर लगी थी भूख। तो हम लोग पहुँच गए वहाँ शॉप पे। तो हम लोगों ने नाश्ता पानी किया, समोसे और जिसको जो खाना हुआ, खस्ता समोसा, हम लोगों ने खाना किया, नाश्ता किया। फिर हम लोग वेट कर रहे थे, निकल चुके हैं, रोडवेज कर रहे थे वेट। तो रोडवेज आई नहीं, तो हम लोगों ने कर लिया ओला बुक। आ रहे थे, उसने कहा ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, 1-1.5 घंटे में आपको ओला बुक कर लिया। उसने कहा में ओला मिल गई, बढ़िया। हम लोग सब लोग बैठ गए, बातचीत करने लगे। राघव जी से भी देख रहे थे। और नैमिष धाम में गए थे, दर्शन करके लगा बहुत अच्छा। और हम लोग बैठे हैं और रास्ते में जा रहे हैं, बढ़िया सुहानी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। और इसके अलावा
आज है इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो पाकिस्तान फाइनल में ही रहा नहीं और हार गया मैच। और इंडिया जीतने की खुशी ये कुछ अलग होती है। डीजल पेट्रोल हो गया था ख़त्म, शायद उन्होंने अपना डीजल पेट्रोल डलवाया वहाँ पेट्रोल पंप पे। फिर हम लोग वहाँ से गाड़ी में बैठ के निकल चुके थे। रास्ते में थोड़ा था ज़्यादा ट्रैफिक, तो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा हम लोगों ने किया वेट। फिर ट्रैफिक जब ख़त्म हो गया तो हम लोग निकल चुके। और हम लोग जब प्रभु के दर्शन कर ही रहे थे तब जो दामाद जी हमारे थे थोड़े क्रिकेट के ज़्यादा ही लवर हैं, बहुत बड़े वाले, तो वो बहुत परेशान थे, क्रिकेट नहीं छूटना चाहिए। तो जल्दी जल्दी भगवान दया से दर्शन भी हो गए। हम लोग शाम को निकल लिए, ओला बुक कर ली, तो उसमें हम लोग लाइव टेलीकास्ट ही समझ लो, क्रिकेट देखते हुए जा रहे थे, बातचीत करते हुए एंजॉय करते हुए फाइनली पहुंच गए हम लोग लखनऊ। फटाफट भैया ने पहुंचा दिया और इसके बाद फ़ोन पे करके हम लोग निकल आए अपने घर। वो अपने घर चले गए, हम अपने घर, क्योंकि सुबह सबको मॉर्निंग में जाना था ऑफिस, तो इतना समय नहीं था जो इधर उधर जा सके। तो वो अपने घर चले गए, हम अपने घर चले आए। वो मड़ियामा में रहते, वहाँ उतर गए, हम लोग इधर मटियारी निकल आए। और ये रहा हनुमानगढ़ी जी का, हनुमान जी गढ़ी में जो मंदिर था वहाँ का प्रसाद। और ये रहा ललिता देवी मंदिर का, माता रानी का प्रसाद जगदम्बा का, ये सुहाग का सामान। और ये हमने प्रांशु ने की थी वहाँ नैमिष धाम में शॉपिंग, तो वहाँ का सामान रहा धार्मिक। और देवपुरी नगरी में हम लोगों ने की थी शॉपिंग, लड्डू गोपाल का सामान लिया था गौरा रानी, और ये लिए हमने अपने हस्बैंड जी के लिए जनेऊ। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग? बाय बाय।